जंजीर। डॉक्टर बाबू, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तूने अभी अभी ये पानी का ग्लास गिराया, उसके बाद सर पकड़ के अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था तू। तू ठीक तो है? हाँ, वो पता नहीं अचानक से बहुत सर दुखने लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डॉक्टर बाबू, आप ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल खाने पीने पे ध्यान नहीं होता है आपका, और इसके वजह से कमजोरी आ गई होगी और आपका सर दर्द कर रहा है। अब चलिए हमारे साथ और नाश्ता कर लीजिए। चलिए, कच्चू खाइए। लीजिए, खाइए। आप लोग खाइए, मैं दवाई खाने के बाद खाऊंगा। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है मतलब? आप घबराइए मत, मैं जानता हूँ कि आप दोनों को मेरी बहुत चिंता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, और आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, मुझे पता है। आप खाइए। तुम चौकीदार की तरह मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? हम चौकीदार लग रहे हैं आपको? हाँ, बस यूनिफॉर्म की कमी। तो है हम चौकीदार आपके। आप है हमारी कीमती जिसकी चौकीदारी करते हम। तो हमरे होते हुए किसी की मजाल है आपको हाथ लगाए? अरे मैं मजाक कर रहा था मिसेस राय सिंह, नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। बैठो, नाश्ता कर लो। हमरा गुस्सा दिख रहा है आपको, और हमरे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो नहीं दिखता। ये लो। वाह, अरे घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम लोग की यहाँ भी हंसी ठिठोली चल रही है। जेठानी जी, मैं बच्चों को नाश्ता देने आई थी, उसके बाद मैं आ ही रही थी। हाँ हाँ, दिख रहा है। अपनी नई नवेली दुल्हन से ना तू कैसे काम चोरी सीख रही है, दिख रहा है मुझे। अरे ताई जी, आप परेशान क्या हो रही है? पूजा शुरू होने में बहुत वक्त बाकी है, और माई और हमने सब कुछ सोच लिया है कि क्या करना है। हम ऐसे फटाफट तैयारियां कर देंगे। ऐसे ताई जी, आपको देख के लग रहा है कि आजकल आप ठीक से खाना नहीं खाती। आपके चेहरे का रंग और शरीर पूरा ही उतर गया है। वो का है ना, ईशान के बाबूजी यहाँ नहीं है, इसके लिए हमारा मन नहीं लगता है खाने पीने के लिए। अरे ताई जी, हाँ, तो आप ऐसे परेशान क्या हो रही है? हमें ना, आप हमारे साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। हम आपको इतना प्यार से खिलाएंगे ना कि आपके चेहरे का रंग और शरीर का वजन दोनों वापस आ जाएंगे। रहने दे, हमें तेरे हाथ से कुछ नहीं खाना है। तुझे वैसे भी हमने बहू माना नहीं है। अगर तेरे साथ बैठ के एक भी निवाला खाया ना तो जीजी के 100 ताने सुनने पड़ेंगे। हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथ से, बढ़िया है, खाने पची होगी। तू चिंता मत कर, जब घर वालों को पता चलेगा ना कि तू दिल की इतनी अच्छी है, तो तुझे इस घर की बहू तो मानेंगे ही मानेंगे, और साथ में खूब सारा लाड करेंगे। नहीं, हम जानते हैं जब तक आप दोनों हमारे साथ है ना, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बेटा, फलों की थाली ले आ। क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है? माई,
वो हमें डॉक्टर बाबू की फिक्र हो रही है। उनकी तबीयत ठीक तो होगी ना? हम उन्हें जाकर नींबू पानी देकर आए, उन्हें अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल सही हाथों में मैंने सौंपा है अपने बेटे को। उसकी फिक्र करने का तू मुझे मौका ही नहीं देती है। जा देकर आजा। समझ में नहीं आ रहा है सर इतना क्यों फट रहा है। ऊपर से इतनी भूख भी लग रही है। लगता है दवाई लेकर ही कुछ खा पाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, तुमने जो हमारे परिवार पर केस किया उसे वापस ले लो। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं कर सकते हो तुम। 30 साल पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी जानकी दीदी ने कमला से हुई तुम्हारी पकड़वा शादी को मान लिया था। कमला को बहू की तरह स्वीकार कर लिया था और अब वो आयुष्मान और उस गहना के साथ भी वही करेंगी। इसलिए अब तुम मुझे झूठे दिलासे देना बंद करो। राघव के सामने मैं शक्ति सिंह का कॉल नहीं उठा सकती। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। मैं सच में मैं तुम्हें अब कोई और मौका नहीं दूंगी। इस केस को मैं अब कोर्ट तक लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा घर, तुम्हारा हॉस्पिटल, मैं सब कुछ छीन लूंगी तुमसे और तुम्हारे बेटे से। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ मतलब निकल जाओ। क्या है शक्ति सिंह, मैंने कहा ना हमारा हिसाब पूरा हो गया है। मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी मदद की आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाने में, तो उसके बदले में मैंने भी तो तुम्हारी मदद की गहना से शादी करने में। अब अगर तुम्हारी गहना से शादी नहीं हुई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और एक बात कान खोलकर सुन लो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाई थी। समझ गए? मम्मा, साल पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी जानकी दीदी ने कमला से हुई तुम्हारी पकड़वा शादी को मान लिया था। मेरी बेटी का बदला तो मैं लूंगी ही, साथ ही साथ हमारे 30 साल पुराने रिश्ते को मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। इधर आओ। इधर आओ। मेरे जुराबे उतारो और पैर साफ करो। करो अभी। देख रही हो, इसी के लायक हो तुम। 30 साल में एक पल खुशी का नहीं दिया तुमने मुझे। मैंने हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाया है। क्या चाहते हैं आप? क्या करूं मैं हमारा रिश्ता सुधारने के लिए? यही तो समस्या है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुमने मेरी जिंदगी इतनी खराब कर दी है कि मेरे अंदर के इंसान को ही मार दिया है। छोड़िए ना, कुछ आ जाएगा। छोड़िए।
आने दो, जो आता है आने दो। सबको पता चलना चाहिए कि मेरी जिंदगी खराब करने की सजा क्या होती है। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था ना हमारे बीच, वो भी अपने बेटे की शादी गहना से करवा कर खत्म कर दिया तुमने। हाँ, शुक्रिया। सर दर्द फिर से शुरू हो गया है। पूजा से पहले कुछ देर आराम कर लेता हूँ। माई, माई, माई क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी चूड़ी साड़ी में फंस गई थी ना, तो वो निकाल रहे थे। तो माई फिर आप रो क्या रही थी? अरे नहीं नहीं गहना, वो क्या है ना, ये मेरी मनपसंद साड़ी है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं फट ना जाए, इसलिए मेरी आंखों में पानी आ गया। ये क्या, तूने अभी तक आयुष को नींबू पानी नहीं दिया? तू अभी तक यहीं लेकर के खड़ी है। अरे पूजा का कितना सारा काम बाकी है जो तुझे ही तो करना है। जा जल्दी जाकर उसे देकर आ, जा ना। हाँ, हम अभी देकर आते हैं। क्या सच में डॉक्टर बाबू के बाबूजी कमला माई की चूड़ियों में से साड़ी निकाल रहे थे? क्या हमें डॉक्टर बाबू को ये बात बतानी चाहिए? कहा हम भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अब कमला माई बोल रही तो वैसा हुआ होगा ना। आयुष्मान तेरा ख्याल हमेशा रखेगा गहना, वो अपने बाबा की तरफ बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सच था कि आपने ही आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाई है? आलिया बेटा, मैं तुझे समझा सकती हूँ। आलिया, आलिया, ऐसे कैसे कर सकती हो? और आप क्या क्या समझाएंगे? आप जानती है मैं आयुष्मान से कितना प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं बचपन से करती आ रही। मुझसे शादी करना चाहती थी और आप है कि आपने उसी की शादी गहना से करवा दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़, कैसे हुई आपकी? ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या मम्मा हुई तेरी? क्या करी तू? नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती। आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप नहीं बेटा, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? छोड़ से। क्यों नहीं? अरे छोड़ से। आलिया छोड़, क्या कर रही है? पागल हो गई है तू? अरे छोड़ से। नहीं, आलिया छोड़। ये सर दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? डॉक्टर बाबू, अब आप कैसे हैं? ठीक लग रहा है आपको? आपने दवाई खाई? हाँ कहना, खा ली मैंने दवाई। ठीक, तो फिर ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। अरे नहीं, कहीं गहना ने देख तो नहीं लिया कि मैंने दवाई पे पैर रखा हुआ है? क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, आपने कब से ऐसे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ा लिए अपने? मुझे भी नहीं पता ये कब इतने बड़े हो गए। मतलब मुझे भी अभी पता चला जब तुमने बताया। लगता है आपका लड़कियों से मुकाबला करने का इरादा है। अभी नाखून बड़े कर लिए, फिर धीरे धीरे अपने बाल भी बड़े कर लेना, है ना? अरे हम मजाक कर रहे हैं। अब चलिए पी लीजिए जल्दी।
डॉक्टर बाबू, कुछ खा पी क्यों नहीं पा रहे आप? वो मेरा सर दुख रहा था ना, और पेट भी थोड़ा खराब है, तो ऐसे में भूख प्यास नहीं लगती। ठीक हो जाऊंगा मैं। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? रुकिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे पर मैं खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो क्या आप खुद का इलाज खुद ही कर लेंगे? क्यों नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने अभी दवाई ली है, तो थोड़ा समय लगेगा ना उसका असर होने में। पर डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे? ना मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो पंडित जी भी आते होंगे ना, समय हो गया है, तो तुम जाओ और जाकर पूजा की तैयारी करो, मेरी चिंता मत करो। पक्का? ठीक है, पर आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, आप हमें तुरंत आवाज देना, हम आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हें क्या बताऊं क्या ना कि मुझे क्या हो रहा है। इतनी भूख लग रही है मुझे, पर कुछ खाना तो दूर, दवाई भी नहीं खाई जा रही है मुझसे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पंडित जी, पूजा में किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सारी सामग्री उपलब्ध है और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, सजावट किया है, अच्छा लगा देख के। ये सारी तैयारी मेरी बहू ने की है। अगर तारीफ करनी है ना, तो इसकी कीजिए। कमला, हिम्मत कैसे हुई पूजा की तैयारी इस लड़की से करवाते हुए? दीदी, अब वो घर की सदस्य है तो पूजा की तैयारी तो कर ही सकती है ना। अच्छा, अभी फैसला तुम करोगी? अरे पकड़वा शादी करके ये इस घर की बहू बन गई है और तुम हमरे सर पे मर दो इसे घर की सदस्य बनाकर। नाम का है गहना, जैसे कि जेवर हो। ये लड़की जेवर नहीं, जंजीर है हमारे गले की, और यही इसका नाम होना चाहिए, जंजीर। बुआ जी प्लीज, इसका नाम गहना है और आप इसे इसी के नाम से बुलाइए। इसने बस पूजा की तैयारी तो की है। बुआ जी, मैं जानता हूं कि आप इससे नाराज हैं, पर सच बात यह है कि इस घर की बहू और इसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। इसने कौन सी गलती कर दी इसने? आयुष्मान, इसकी गलती गिनाने बैठेंगे ना तो दिन निकल जाएगा। पर 100 बात की एक बात यह है कि इसने पूजा की तैयारी की है, तो हम पूजा में नहीं बैठेंगे। हम पूरी तैयारी खुद करेंगे वापस, और फिर होगी पूजा। बुआ जी, हमारी बात सुनिए। बुआ जी, हमारी बात सुनिए। आपकी नाराजगी हमसे है ना, तो फिर आप पूजा पे गुस्सा काहे निकाल रही है? ऐसा मत कीजिए, भगवान नाराज हो जाएगी। भगवान की चिंता तुम मत करो लड़की, उनको हम मना लेंगे। तुम हमरे रास्ते के बीच में मत आओ। हम जो कर रहे हैं हमको करने दो, समझी? बुआ जी, हमारी बात सुनिए, एक बार हमारी बात सुनिए। हम जानते हैं आप इसीलिए गुस्सा है ना, क्योंकि हम बहू की जिम्मेदारी उठाकर ही सारी घर की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिए, आप हमें नौकरानी ही समझिए। हमने पहले भी तो इस घर में त्योहारों में, पूजा में नौकरानी बनकर के तैयारियां की, तो बुआ जी इस बार भी आप ऐसा ही समझिए कि इस घर की नौकरानी ने ही सारी तैयारियां की। हम हाथ जोड़ते हैं, पूजा में बैठ जाइए बुआ जी। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो नौकरों को बख्शीश तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बिना बख्शीश दिए किसी से काम नहीं करवाते। रख लो। बुआ जी, बोलो मत, सुनो।
बुआ जी, अभी तो आप पूजा में बैठ जाइए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए। ओम विष्णु 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 अद्य नमः परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांत। तुमने खुद को नौकरानी क्यों कहा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये पैसे लेने की भी क्या जरूरत थी तुम्हें? डॉक्टर बाबू, बुआ जी ने बख्शिश समझकर हमें ये पैसे दिए, लेकिन हमने उनका आशीर्वाद समझकर ये पैसे रख लिए। और आप चिंता मत कीजिए, बुआ जी घर की बड़ी है और हम नहीं चाहते थे कि वो पूजा छोड़कर चली जाए, तो अब उसके लिए हमने खुद को नौकरानी कह दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पर दिल से तो हम आपकी पत्नी है ना, और इस घर की बहू। और आप देखना, आज नौकरानी कहकर बुला रहे, जल्दी बुआ जी हमें बहुरानी कहकर गले से लगा लेंगे। आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते देशे बौद्धावतारे श्री पूर्ण क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मासानां मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे सुदे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम शर्माहम मम नवगृह प्रवेशे तवे। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आयुष, डॉक्टर बाबू, आयुष, 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 डॉक्टर बाबू, आयुष, कमला पानी लेके आओ। हाँ आयुष, आयुष्मान, ए आयुष्मान। डॉक्टर बाबू, कमला पानी लाओ जल्दी। गहना ले बेटा। अरे राघव, डाल जल्दी गाड़ी निकालो, हमको आयुष्मान को अस्पताल ले जाना होगा। जी दीदी। अरे जाओ जल्दी। जी दीदी। डॉक्टर बाबू, ए चकोरी, होश में आइए। अरे कहाँ से? डॉक्टर बाबू आंखें खोलिए। आयुष्मान, जी क्या हो रहा है ए इसको? लला। हे भगवान, ये गहना तो कितनी मनूस है। अरे 2 दिन हुए नहीं बहू बन के अपने कदम घर पे रखे हुए, और मेरे आयुष्मान की ये हालत कर दी। नहीं, हमने कछु नहीं किया। डॉक्टर बाबू पता नहीं सुबह से कछु खा पी नहीं रहे, कछु भी खाए तो उल्टी कर दे रहे, पता नहीं इन्हें ऐसा क्या हो गया है। अरे तेरी जैसी लापरवाह बीवी मिलेगी ना तो किसी की भी हालत ऐसी होनी है, समझी? जेठानी जी ऐसा मत बोलिए। और गहना आयुष की पत्नी अब नहीं बनी है, पहले से है। और गहना ने हमेशा आयुष्मान का ध्यान ही रखा है। तेरे बेटे की ये हालत हो गई है, तू अभी भी इसकी तरफदारी करने से बाज नहीं आ रही। एक बात ध्यान में रखना, अगर आयुष्मान को कुछ हुआ ना तो इसके साथ साथ तुझे भी निकाल दूंगा। अब कमला माई को ऐसे मत कहिए, हमें भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राघव, भूल गए अस्पताल है, जरा शांत रहोगे सब कि ई भी हमको ही समझाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब। हाँ, आयुष्मान कैसा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बाबू कैसे? देखिए डॉक्टर, आयुष्मान की हालत काफी नाजुक है। उनकी नब्ज और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? हमारा आयुष्मान बहुत तंदुरुस्त है, बचपन से ना कोई बीमारी ना कोई कमजोरी, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे अचानक कैसे हो गया? अब टेस्ट वगैरह जब तक नहीं हो जाता है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी मम्मा हो क्या? ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मम्मा बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, आप ये क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा खोलो मुझे। चुप, एकदम चुप। नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब चुपचाप बैठकर मेरी बात सुन।
हाँ, मैंने ही आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाई थी, क्योंकि आयुष्मान की कुंडली में दोष था जिसकी वजह से उसकी पहली पत्नी की जान जा सकती थी। अच्छा, तो क्या हुआ? गहना पे कोई खतरा आया? नहीं ना, बल्कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों साथ में। और मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो आयुष्मान की जिंदगी से भी जा चुकी हूँ। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद गहना की कुंडली के किसी अच्छे योग ने आयुष्मान की कुंडली के दोष को मिटा दिया है। लेकिन बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी आयुष्मान को तेरी जिंदगी में वापस लाने के लिए। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। हेलो, क्या? हम भोलेनाथ के पहाड़ी वाले मंदिर जाना चाहते हैं, डॉक्टर बाबू के लिए पूजा और प्रार्थना करने। नहीं बेटा, तू वहां नहीं जा सकती। तू जानती है ना वहां कितना खतरा है। हाँ माई, हम जानते, लेकिन वहां मांगी हर मन्नत, हर इच्छा पूरी होती है। और हम डॉक्टर बाबू की जान बचाने के लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहना, रुक जा, कहना। जाने दे इसे जहां जाना चाह रही है। अच्छा हो कि ये उस खतरे वाले मंदिर से वापस ही ना आए, वहीं रह जाए। वैसे भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। आयुष्मान, तुझे जल्द ही ठीक होना होगा। अपने लिए और अपनी पत्नी गहना के लिए जो उस खतरनाक मंदिर में तेरे लिए प्रार्थना करने गई है। हे भोलेनाथ, आज हमारे पति के जिंदगी का सवाल है, तो चाहे हमारे रास्ते में कितने भी खतरे आए, हम उसे पार करेंगे और आप तक पहुंचेंगे, ताकि हम उनकी जान बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर सकें। और आज आपको हमारी मदद करनी होगी, ताकि हम आप तक पहुंच सके। इस कठिन रास्ते को पार कर कर हमारे डॉक्टर बाबू की जान बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर सकें। हम डॉक्टर बाबू के लिए पूरी हिम्मत, पूरी लगन के साथ इस कठिन परीक्षा को पार करेंगे। हमें हमारे डॉक्टर बाबू के लिए चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, हम करेंगे।
आयुष्मान, आयुष्मान कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ है आयुष्मान? प्लीज बताइए। आलिया तू यहाँ कैसे? हाँ, मामा को कॉल आया था हॉस्पिटल से, लेकिन आप लोगों ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो जी इतना पराया कर दिया आपने मुझे। मम्मा के मना करने के बाद भी मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे आयुष्मान से मिलना था। प्लीज मुझे बताइए आयुष्मान कहाँ है? नहीं, मैं तुझे अपनी बेटी के करीब नहीं जाने दूंगी। प्लीज माँ, आपने मुझे इस परिवार की बहू तो बनने नहीं दिया, लेकिन आयुष्मान मेरा प्यार है। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए, मुझे मिलना है। मैंने कहा ना नहीं। जो लड़की मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है ना, वो उससे प्यार कर ही नहीं सकती। मुझे खुशी है इस बात की कि गहना ने मुझे शादी से पहले तेरी सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं जिंदगी भर खुद को कोसती रहती। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। कहना ने पता नहीं आपके दिमाग में क्या भर दिया, मेरे खिलाफ पूरा जहर भर दिया है। और इनफैक्ट ये सब उसी का करा धरा है। मैं जानती थी गहना मुझसे मेरे आयुष्मान को छीनना चाहती है। प्लीज मुझे मिलने दीजिए। उसी ने ना ये सब कुछ ना मेरे खिलाफ रचा है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। झूठ मत बोल तू। तेरी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये झूठ बोल रही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गहना के आने से आयुष्मान की ये हालत हुई है, इसे जाने दे एक बार। हो सकता है आयुष्मान ठीक हो जाए। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना नहीं। एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगी। प्लीज बाप, मुझे मिलने दीजिए आयुष्मान से। आप प्लीज करके मुझे बहू तो बनने नहीं दिया, आयुष्मान की पत्नी नहीं बनने दिया, लेकिन प्लीज कम से कम एक दोस्त की हैसियत से मुझे मिलने दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे आप कुछ बोलिए ना, आप ही कुछ करिए ना, मैं आपके भी पैर पड़ती हूँ। प्लीज मुझे मिलने दीजिए आयुष्मान से, प्लीज। बस बहुत हो गया, उठो उठो, बहुत हो गया। तुमको आयुष्मान से मिलना है, जाओ मिलो। पर दीदी बोलो मत, सुनो। लड़की पकड़वा शादी करके आयुष्मान की पत्नी बन गई है। तुमने उसे अपनी बहू भी मान लिया, लेकिन इससे दूसरे रिश्ते जुटलाए नहीं जा सकते, समझी? आयुष्मान और आलिया बचपन के दोस्त हैं, और उस रिश्ते से अगर आलिया आयुष्मान से मिलना चाहती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी आयुष्मान को। जाओ आलिया। थैंक यू बुआ जी। वो रिपोर्ट लेके आओ। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्लीज आप जाइए। पेशेंट से दूर रहिए प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप लोगों से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आयुष्मान को कैसे ठीक करना है। बस कुछ कदम और फिर हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे डॉक्टर बाबू को ठीक कर दे। हम भोलेनाथ से कहेंगे कि उन्हें जो कष्ट देना है वो हमें दे दे, और हमारे डॉक्टर बाबू को कुछ ना होने दे।
दीदी, आलिया को रोकिए ना, वो डॉक्टर को अपना काम करने ही नहीं दे रही है। कमला एकदम चुप। देख रही हो आयुष्मान की हालत सुधर रही है, उसकी दिल की धड़कनें बेहतर हो रही है। चाहे हमें सांप काटे या हमें कछु भी हो जाए, हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू को होश में लाइए, उन्हें ठीक कर दीजिए। अपने भक्त की प्रार्थना सुन लीजिए भोलेनाथ। हमारे पति को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे डॉक्टर बाबू पर कृपा करो भोलेनाथ, उन्हें होश में लेकर आइए। आपको प्राण लेने हैं तो हमरे ले लीजिए, पर उन्हें ठीक कर दीजिए। मेरे आयुष्मान का होश आ रहा है, आयुष्मान ठीक हो गया। देखा कमला, आलिया के उसके पास जाते ही आयुष्मान की हालत ठीक होने लगी, और तुम इसे ही रोक रही थी जाने से। आयुष्मान, आयुष्मान क्या हो गया, क्या कर रहे हो आयुष्मान? ये तो चमत्कार हो गया, पेशेंट को होश आ गया। आयुष्मान क्या कर रहे हो? आयुष, मुझे मालूम है तुम मुझे देख के बहुत खुश हो, प्लीज छोड़ो मुझे। आयुष्मान, कहा हुआ भोलेनाथ? ये कैसा इशारा है आपका? सब ठीक है ना भोलेनाथ? मुझे तुमसे ना बहुत सारी बातें करनी है। तुम सुन रहे हो ना आयुष्मान? आयुष्मान, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो मुझे हक करने से, बट प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आयुष्मान, हे आयुष, खून! आयुष्मान, तेरे होठ पर खून कैसे?
खून तो नहीं पी रहा था। चकोरी, जी आप भी कैसी बातें करती है? आयुष्मान कोई आदमखोर जानवर थोड़ी ना है जो मेरा खून पिएगा। वो तो इसने मुझे देखा था और बहुत खुश हो गया, इसने जोर से गले लगा लिया इसने, तो मेरी चोट का खून ना इसके होठों पे लग गया होगा। दरअसल कुछ दिन पहले एक भेड़िया ने मेरे ऊपर ना हमला कर दिया था। देखा जीजी, भेड़िया ने आलिया पे भी हमला किया और कुछ दिन पहले आयुष्मान और गहना पे इतने सारे भेड़ियों ने हमला किया। उसके बाद हमने भी घर पे भेड़िया देखा। हम कह रहे हैं भेड़िया ने हमारे पीछे पड़ गए, ये हमारे घर पे। जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक था और तुम्हारा सिर्फ वहम, समझी। अब हमरे लिए यही बात बहुत है कि हमरा आयुष्मान ठीक है। तुम ठीक हो ना लल्ला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ जी। कैसी अनहोनी है भगवान, क्या मतलब है इसका? डॉक्टर बाबू ठीक तो है ना? हमें उनके पास अस्पताल वापस जाना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।